प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th मैथ, क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे भाइयों, पहले क्वेश्चन नंबर 5 को हम समझते हैं, फिर उसे पढ़े। माँ की कहेगा यार, माँ की डिस्टर्ब कर रही है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th मैथ, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्नावली 5.3 का 5th क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, पहले उसको पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को, फिर समझते हैं, फिर उसे हल करेंगे। तो क्या देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी एपी का, एपी मीन्स होता है मेरे भाइयों, थोड़ा ये समझा देता हूँ पहले में। एपी मीन्स होता है शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म होती है इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। साथ साथ में हम समझते भी चलेंगे और जिन भाइयों को इसका पता होगा वो भी और अच्छे से समझ में आएगा। जिनको नहीं पता होगा ये भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए, इसलिए मैं हर वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं इसे समांतर श्रेणी। मान के चलो ये एपी क्या होती है और कब होती है, कैसे, तो इसको हम थोड़ा बता देता हूँ मैं। 3 6 मान के चलो ये मैंने पद लिए, ये क्या ली मैंने, एक श्रेणी ली है, ठीक है। इनको बोलते हैं मेरे भाइयों पदों, पद बोलते हैं इनको। और इसे ए से दर्शाते हैं इन पदों को। और पहले पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4 बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम, दो दो पद लेते हैं, उनके पदों के, दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। जब अंतर समान आता है तो हमारी समांतर श्रेणी होती है, और जब अंतर समान नहीं हुआ तो समांतर श्रेणी नहीं होगी, ये होता है इसमें। तो हमेशा दूसरे में से पहला पद घटाएं, तो दूसरा पद क्या है, 6 - 3 तो इक्वल टू 3। ये दूसरे में से पहला, तो 9 - 6 इक्वल टू 3। तो मैंने क्या कहा, अंतर समान होगा तो समांतर श्रेणी होगी। तो ये अंतर दोनों का समान है तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। इसीलिए क्वेश्चन ने कहा कि ये समांतर श्रेणी है। क्वेश्चन में क्यों कहा है कि क्योंकि इनका सार्वंतर समान होगा, इसलिए सार्वंतर जो अंतर आता है पदों के बीच का वो समान होगा, तभी हमारी समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। और मेरे भाइयों, एक होता है समांतर श्रेणी का सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, जिसे डी से दर्शाते हैं। अंतर सार्वंतर होता है, जैसे ये अंतर क्या है, 3 है, तो ये अंतर हो गया हमारा सार्वंतर, जिस तो d इक्वल टू 3। एक होता है इसमें n होता है मेरे भाइयों कौन सा पद। ऐसे मैंने पूछा आपसे, ये 9 है, कौन से पद पर है, तो आप कहोगे सर 1 2 3 तीसरे पद पर, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब एक होता है मेरे भाइयों an, या अंतिम पद या l बोल देते हैं, अंतिम पद बोलते हैं। मैंने पूछा आपसे ये तीसरा पद है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका मान क्या है, तो आप कहोगे सर 9, तो 9। और s होता है यहाँ पे, एक होता है sn, तो इसमें होता है n होता है पद और s होता है क्या, योग। तो मैं पूछूं सभी पदों का योग, तो आप कहोगे 3 पदों का योग। ऐसे ये दिया योग 400, ऐसे टोटल, ठीक है। ये होता है n, यहाँ पर होता है पद, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो मैंने समझा दिया जिससे आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को इनको पता नहीं हुआ समांतर श्रेणी के बारे में, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए, सभी को समझ में आना चाहिए। तो अब सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, हल मैंने को दिया है, क्या दिया है, ये क्या है, प्रथम पद। तो मैं थोड़ा यार बताया था, ये श्रेणी ली थी, मैं भूल गया था। इसको प्रथम पद बोलते हैं, हमेशा ए से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझा दिया। और तो मैंने आपको बताई दी थी सब चीज। अंतिम पद मैंने आपको बताई, याद था। अंतिम पद कितना दिया, अंतिम पद को an से दर्शाते हैं, या इसको l भी बोल देते हैं, दोनों बोल सकते हैं, 45। अब योग को, इसको पदों का योग है तो इसको s बोल देते हैं या sn बोल देते हैं, इक्वल टू 400, ठीक है। योग हो गया, ठीक है। इसका यहाँ पे देख सकते हैं, योग बोलते हैं इसको, s। अब पदों की संख्या निकालनी, क्या है, n की वैल्यू, n होता है पदों की संख्या, तो n की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें देखो पदों की संख्या, तो निकालनी है पदों की संख्या, n को बोलते हैं क्वेश्चन मार्क।
और क्या है सार्वंतर, तो सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं, सार्वंतर डी से दर्शाते हैं इक्वल टू क्वेश्चन। तो पहले निकालते हैं हम n की वैल्यू, तो लिखो n की वैल्यू निकालते हैं, n पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या निकालते हैं। तो पदों की संख्या क्वेश्चन है, पदों की संख्या हमने अब जो निकालना है हमने पहले ही लिख लिया, ठीक है। तो पदों की संख्या निकालोगे तो इसके लिए सूत्र लगेगा कौन सा, देखो nवा पद तो सूत्र लगा नहीं सकते क्योंकि nवा पद आप लगाओगे तो क्या होता है l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, या इसको an भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a है और an है, और क्या है सार्वंतर है, नहीं तो a और l है, n तो निकालना ही है, तो सार्वंतर है, तो इससे तो निकालने का कोई फायदा ही नहीं है, इससे नहीं निकलेगा। अब हम निकालते हैं, इससे निकालते हैं हम योग से, प्रथम पदों का योग, n पदों, प्रथम n पदों के योग से क्या होता है फॉर्मूला इसका, इससे दो फॉर्मूले बनते हैं, प्रथम n पदों का योग से दो फॉर्मूले बनते हैं, एक बनता है Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला बनता है मेरे भाइयों जब क्वेश्चन में प्रथम पद और अंतिम पद न दिया हो, मतलब अंतिम पद और प्रथम पद न दिया हो तब बनता है। तो इसमें तो दिया है प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दिए, तो ये तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि लगा तो इसको ही सकते हो लेकिन ये लगाओगे ना तो सरल नहीं पड़ेगा, इसको लगाओ आप a प्लस an, इसको लगाएंगे या l बोल सकते हैं, ये क्योंकि ये तब लगता है ये सूत्र जब क्वेश्चन में प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो, तो ये लगा, इससे सरल पड़ेगा, हमें n की वैल्यू तुरंत निकल जाएगी, इससे निकल तो इससे भी जाएगी लेकिन इससे लंबा पड़ेगा, तो ये सूत्र इसीलिए बनाया दो तरीके, क्योंकि सरल पड़े उससे निकालो, तो इससे निकालेंगे हम दूसरे वाले, तो इसको लगाओ, तो देखो प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, तो लगाओ सूत्र लगाओगे तो देखो प्रथम n पदों का योग इक्वल टू Sn इक्वल टू क्या होगा n अपॉन 2 a प्लस an या l, ठीक है, कुछ भी लिख दो। तो Sn n की वैल्यू तो हमें Sn की वैल्यू तो हमें दी है पदों का 400, तो इसको रख दो, और n की वैल्यू हमें निकालनी है, a की वैल्यू क्या दी है मेरे भाइयों 5 प्लस an या l की वैल्यू 45, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 400, इसका इससे गुणा करोगे, इसका नहीं पहले ऐसे करो n अपॉन 2 45 और 5 इसको जोड़ो 50, ठीक है। तो आप 400 इक्वल टू इसका इससे गुणा करोगे तो 50n बटे 2, तो अब 400 ये इधर जाएगी तो किस में बन जाएगी भाग में गुणा में, इक्वल टू 50n, अब 800 बराबर 50n, तो यहाँ से n की वैल्यू निकालो तो 800 बटे 50 इक्वल टू n, तो 0 से 0 कटा, ये कटने बार कट जाएगा, 5 कम 5 5 चौके 30, तो n की वैल्यू आ गई 16, n की वैल्यू कितनी आ गई, n क्या है पदों की संख्या इतने, तो n पदों की संख्या ही है, तो पदों की संख्या कितनी आ गई, पदों की संख्या 16, ये तो पदों की संख्या निकाली। अब हमें निकालना क्या है, अब निकालना है सार्वंतर, तो सार्वंतर निकालो तो लिख लो सार्वंतर d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो सार्वंतर अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं nवें पद का, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू है एक ही है an के, तो हम सार्वंतर nवें पद से अब निकाल सकते हैं, ठीक है। निकाल दो सार्वंतर, हम उससे भी सकते हैं Sn वाले फॉर्मूले से n अपॉन 2a प्लस n माइनस 5, लेकिन इससे लंबा पड़ेगा हमें, उससे सरल पड़ेगा, जहां सरल पड़े उससे निकालने की कोशिश किया करो, ठीक है। अब क्या करोगे, अब सूत्र लगाओ इसमें n पद का सूत्र, तो n पद का सूत्र क्या होगा, ये होता है an या इसको l भी बोल सकते हो इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो an या l की वैल्यू क्या है 45 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी, तो 45 इधर लिया माइनस का 50 इक्वल टू इसका इससे गुणा करो 16d माइनस का d,
16D माइनस का D, तो ये कितना हो जाएगा 45 में से 5 गया तो 40 इक्वल टू 15D। तो यहाँ से 40/15 इक्वल टू D। तो यहाँ से अब ये काट दो, कट रहा है तो 3 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 से कट रहा है क्या, 5 से कटेगा, ठीक है ना। तो 2 से 3 से कट रहा है ना, 4 से ना 5 से कटेगा। तो 5 15 5 8 40। तो D की वैल्यू, ये सार्वांतर है, सार्वांतर बोलते हैं D को। तो सार्वांतर की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3। तो D की वैल्यू आ गई हमारी 8/3। सार्वांतर निकालना तो सार्वांतर 8/3 आ गया। पदों की संख्या निकालनी तो 16 आ गई, ठीक है। 16 पदों की जो योग है वो 400 है, ये समझ गया, ठीक है। तो मेरे भाइयों, अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें कि कैसा समझ में आया, कहाँ दिक्कत आई आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।